हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोपैथोलॉजी। तो आज डेट है 12 मई 2020 और आज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है लैब टेक्नीशियन और अदर पोस्ट के लिए। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये ताहिरपुर दिल्ली की तरफ से निकाली गई है। आपका जॉब लोकेशन होगा ताहिरपुर दिल्ली। यहाँ पास एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दी गई है जो कि आपको फॉलो करना होगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस दिया गया है जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना होगा, जो कि मैं आपको नीचे में दिखा दूंगा। तो राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोसाइटी जो है वो कोविड-19 पेशेंट केयर हॉस्पिटल है। तो यहाँ पास एप्लीकेशन आपको इनवाइट कर रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट आपका होगा 1 साल के लिए। यहाँ पास दिया गया है टिल 28/2/2001 कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपका ये रहेगा। तो अच्छी बात इस जॉब की ये है कि अगर आप इस सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस को इसके फुलफ़िल करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है 1 साल तक, और अगर आप और अच्छा करते हो तो 5 साल तक आपका ये बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स दी गई है, जो कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन था 7/5/2020 और क्लोजिंग डेट इस एप्लीकेशन का रहेगा 22 मई 2020 11:59। तो यहाँ पर बात करते हैं वैकेंसी, पे स्केल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप उसकी स्पेशलिटी को यहाँ पर देख सकते हो, उसको फुलफ़िल करते हो तो। और यहाँ पर देख सकते हो ये ईमेल एड्रेस दी गई है, यहाँ पास इस ईमेल एड्रेस में आपको सेंड करना होगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ईमेल एड्रेस दी गई है। अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उसी ईमेल एड्रेस में आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना होगा। तो मैं बात करने वाला हूँ नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट एंड फार्मासिस्ट के बारे में। तो यहाँ पास देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पास 209 वैकेंसी निकाली गई है। और जो आपका पे स्केल रहेगा 9,300 से लेके 34,800 प्लस आपका जीपी रहेगा 4600 ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। और यहाँ पास एक ईमेल एड्रेस दी गई है, इस ईमेल एड्रेस में आपको यहाँ पास अपना एप्लीकेशन सेंड करना होगा। यहाँ पास टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो स्पेशलिटी दी गई है वो ब्लड बैंक टेक्नीशियन दी गई है, जिसमें 2 वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें 9,300 से लेकर 34,800 आपको यहाँ पास पे स्केल दिया जाएगा, जिसमें आपको जीपी ₹4200 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेस दी गई है यहाँ पास टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। इस ईमेल एड्रेस में आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना होगा अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए यहाँ पास दी गई है ब्लड बैंक टेक्नीशियन 7 यहाँ पास दी गई है, और बाकी अलग अलग टेक्नीशियंस है। यहाँ पास मैं बात करने वाला हूँ लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बारे में, जो कि 23 यहाँ पास निकाली गई है। और यहाँ पास आपको पे स्केल 5,200 से लेके 20,200 दिया जाएगा, प्लस जीपी आपको 2800 कंसोलिडेटेड बेसिस पे दिया जाएगा। और यहाँ पास दिया गया है ईमेल एड्रेस, इस ईमेल एड्रेस में आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना होगा। उसके बाद बात करने वाला फार्मासिस्ट का यहाँ पास। तो फार्मासिस्ट यहाँ पास 4 वैकेंसी निकाली गई है और आपको यहाँ पास पे स्केल 5,200 से लेके 20,200 दिया जाएगा, प्लस जीपी आपको 2800 ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस पे दिया जाएगा। और यहाँ पास एक ईमेल एड्रेस दी गई है, इस ईमेल एड्रेस में आपको एप्लीकेशन सेंड करना होगा। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो यहाँ पास 3 वैकेंसी निकाली गई है और 9,300 से लेकर 34,800 आपको यहाँ पास पे स्केल दिया जाएगा, और जीपी आपको दिया जाएगा 4200 ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस पे। और यहाँ पास ईमेल एड्रेस दी गई है, इस ईमेल एड्रेस में आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना होगा। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ के लिए जो मांगी गई है वो डिप्लोमा मांगी गई है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ए ग्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए नर्सिंग का, जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए अंडर द नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स और नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 5 साल का NABH एग्रीडेटेड हॉस्पिटल से, मिनिमम 200 बेड
वाले हॉस्पिटल से। और यहाँ पर या तो फिर आप बैचलर डिग्री हो सकते हैं नर्सिंग साइंस में, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स आपने किया होगा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो दी गई है यहाँ पर 50 साल दी गई है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बारे में, जिसमें ब्लड बैंक टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है। तो उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विथ साइंस मांगा गया है। डिप्लोमा इन एमएलटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मांगा गया है। और आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन 11 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका लैब असिस्टेंट इन ब्लड बैंक। और या तो फिर आपका बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होगा तो भी चलेगा। और आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब असिस्टेंट इन ए ब्लड बैंक। तो यहाँ पर भी एज लिमिट जो दी गई है वो 50 साल दी गई है। और एज रिलैक्सेबल आपको यहाँ पर ST SC OBC में आपको छूट मिलेगी। यहाँ पर ग्रेड 2 की बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन डायलिसिस ब्लड बैंक और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में यहाँ पर आपको वैकेंसी दी गई है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विथ साइंस मांगी गई है। डिप्लोमा इन MLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पास 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है लैब असिस्टेंट का। और यहाँ पास कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगी गई है जो कि आप रीड कर सकते हो। अगर आप DMLT नहीं किया है तो BMLT अगर आपने किया है तो यहाँ पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऐसे लैब असिस्टेंट इन ए लेबोरेटरी। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी एज लिमिट दी गई है 50 साल की। उसके बाद फिर टेक्नीशियन ग्रेड 2 में रेडियोलॉजी टेक्नीशियन भी यहाँ पास आता है, जिसमें आपको सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ साइंस यहाँ पास विथ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी यहाँ पास मंगा गया है। सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए रेडियोलॉजी में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेडियोलॉजी में, या फिर रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में 2 साल का आपका ये कोर्स होना चाहिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पास एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऐसे रेडियोग्राफर। या तो फिर अगर आपने ये डिप्लोमा नहीं किया है तो अगर आपने BSc किया है रेडियोग्राफी रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 2 साल का यहाँ पास मांगा गया है ऐसे रेडियोग्राफर। तो यहाँ भी एज लिमिट जो दी गई है वो 50 साल की दी गई है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पास कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिसे आपको रीड करना होगा इस फॉर्म को फिल करने से पहले। और आपका यहाँ पास कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा। और आपका मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो रहेगा वो प्योरली मेरिट बेसिस पर रहेगा, या फिर आपका इंटरव्यू के बेसिस में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर प्रेफरेंस उसे दिया जाएगा जो कि इस फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, उसे ज़्यादा इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पास एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है जिसे आपको फिल करके ईमेल एड्रेस में सेंड करना होगा। और ये जो एप्लीकेशन है मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे फिल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।